नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का द करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाया जाएगा, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार बिहार एसएससी इंटर वाला और उसके बाद जो मैट्रिक वाला बिहार एसएससी है हुआ आया है उसका भी, और उसके बाद बीएसओ, एईडीओ, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जितने सारे बिहार के एग्जाम होंगे हर एक एग्जाम को तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और जो भी होगा एसएससी का हर एक एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। उसके बाद रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा एमसीक्यू फॉर्म में जो एग्जाम लिया जाएगा हर एक एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, और अच्छा लगा तो वीडियो को भी आप लाइक कर दें। और अभी हम इस वीडियो में दोस्त बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसी की रिव्यू के बारे में आपको हम अभी बताने वाले हैं कि इसका पैटर्न कैसा आ रहा है, इसका एग्ज़ाम किस लेवल के आ रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आ रहा है। और उसके बाद मैं बात आपको बताऊंगा कि अभी जो रिसेंट में कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले जो हुआ था फेज वाली एग्जाम, सिलेक्शन फेज वाली, उसमें बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा था एसएससी के द्वारा। तो उसी को कंपेयर करके मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये जो अभी मैं रिव्यू बताने वाला हूँ, कुछ लोग अभी एग्जाम दे के आए हैं, उससे मैं पूछ के आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है और सब कुछ अभी देखते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे एक एक करके, मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 एग्जाम रिव्यू, और ये प्री की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, इस चैनल पे मैं हम लोगों ने मिलके एक बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि बैच होगा बीएसओ के लिए और बीएसएससी सीजीएल 4, जो अभी बिहार एसएससी सीजीएल आया है 4, उसके लिए। हालांकि ये बैच आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। जैसे कि मैं बात करूं बीएसएससी सीजीएल 4, उसके बाद बीएसएससी में जितने भी इंटर या 10th वाली जो होंगे ये सारा, बीएसओ की बात करें इसमें भी काम आएगा, एईडीओ की बात करें इसमें भी आपको काम आएगा, बिहार एसआई की बात करें इसमें भी काम आएगा, उसके बाद बिहार पुलिस की बात करें तो उसमें भी काम आएगा। जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में ये बैच आपको काम आएगा। हालांकि ये डेडिकेटेड रहेगा बीएसओ के लिए और सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल या इंटर वाला जो मैट्रिक वाला होगा, ये सारे के लिए डेडिकेटेड एग्जाम रहेगा। और इसमें सारा का सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, जो भी एग्जाम 2025 में पूछेगा हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी है। और इस बैच का नाम श्योर सिलेक्शन बैच हम लोगों ने मिलकर रखा है, ताकि जो भी बच्चा आएगा इसमें एडमिशन लेगा हर वो बच्चा का सिलेक्शन कराने का हम लोग का जिम्मेदारी रहेगा। बशर्ते कि हम लोग जो आपको बताएंगे उतना आप करके मुझे देंगे तो आप 100% सिलेक्टेड होंगे ही निश्चित रूप से। मेरा नाम राजीव रंजन है, आप सभी को पता ही होगा। और उसके बाद मैं कई बार सीजीएल प्री में मैथ्स में फुल स्कोर किया हूँ। उसके बाद सीजीएल मेंस में भी कई कई बार मैंने फुल स्कोर किया हूँ मैथ्स में। और यही मेरा कुछ ये मेरे बारे में बातें हैं। और बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी प्री क्वालिफाइड, सीजीएल भी प्री क्वालिफाई हूँ मैं, और मेंस में कुछ कारणवश मैं नहीं बैठ पाया था, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करूँ, ये हमारा मैथ्स और जीके की बैच अभी लॉन्च किए हैं हम लोगों ने मिलके, और इसमें कंप्लीट कोर्स आपको बताया जाएगा। फुल प्रैक्टिस सेट आपको उसमें डिस्कस करवाएंगे हम लोग मिलके, चाहे जीके हो जीएस हो। और यदि आप लोग को जरूरत होगा रीजनिंग तो रीजनिंग भी कमेंट करके मुझे बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे रीजनिंग भी आपको करवाने का। और इसमें जीके जीएस आपको सुभाष सर के द्वारा करवाया जाएगा। और इसमें आपका जीके में जो होगा कंटेंट की बात करें, सीजीएल 4, बीएसओ, टीआरई 4, सीबीटी 2 एसआई और बिहार पुलिस से, और जो भी बीएसओ बीएसओ हो गया, बिहार का जितना भी एग्जाम होगा हर एक एग्जाम में ये काम आपको आने वाला है। इसमें आपको 100+ रेडीमेड मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। रेडीमेड कहे तो क्या, रेडीमेड मतलब होगा जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा उसके आधार पर आपको हम लोगों के द्वारा बना के आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50+ आपको ई बुक यहाँ से मिलने वाला है जीके प्लस साइंस करंट अफेयर के साथ। उसके बाद 50+ डेली मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आप सभी को पीडीएफ डाउनलोड करके आप
उसमें आंसर मार्क करके हम लोग को फिर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। इसके माध्यम से उस तरह से हम आप लोग को चेकअप करेंगे। उसके बाद ऑल PYQ, जितना भी PYQ है अभी तक बिहार में एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में सारा का सारा इसमें बैच में कवर हो जाएगा। जैसे कि BSSC का जितना भी एग्जाम है, SI का, उसके बाद SI में हर प्रोविजन वाला भी आ जाएगा, और इसके बाद दरोगा वाला जो आता है ये भी आ जाएगा। उसके बाद BPSC का जितना भी PYQ है सारा का सारा इसमें कवर किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ नॉमिनल फी रखे हैं, ठीक है। और 100% सफलता की गारंटी, बस आप हमें 6 महीना दें, 6 मंथ। आप अभी तक जितना भी पढ़ रहे होंगे पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं यदि आप मुझे 6 महीना दे देंगे तो 100% मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आगे आने वाले 6 महीना में आप उस योग्य तो जरूर हो जाएंगे कि आप नौकरी ले सके। तो इसीलिए आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, 6 महीना आप मुझे दें, उसके बाद मुझे आप फीडबैक में जो भी आपको बताना होगा बताइएगा, ठीक है। और इसका नॉमिनल फी की बात करें, और इसमें मैं आपको बात करूं, यूट्यूब पर आपको 50+ प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। उसके बाद PYQ 20+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उसके बाद टारगेट इस बैच की है 100+ सिलेक्शन दिलाने की, और ये जिम्मेदारी द करियर प्लानेट टीम की है। जैसे भी होगा टीम हम आपके लिए हमेशा तत्पर 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे, बशर्ते कि आप उस सही डायरेक्शन में आप पढ़े। जिस डायरेक्शन में हमारी टीम आपको गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में आपको पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। उसके बाद आपका निश्चित रूप से श्योर सिलेक्शन होगा, और हम लोग 100 सिलेक्शन निश्चित रूप से करवा के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, दिन हो या रात, हम लोग उससे कोई मैटर नहीं करेगा, काम करेंगे और बच्चों को सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद यह बैच जो है आपको मैथ्स हो या जीके जीएस, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल से चलेगा। बेसिक से कोई भी बच्चा को कुछ आता भी हो नहीं भी आता हो, घबराने की बात नहीं है, बस आप इस बैच में एक बार इनरोल हो जाएंगे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से बताया जाएगा बेसिक से एडवांस लेवल पर। और इस बैच की खासियत है आपको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। जैसे आप किसी भी बच्चा को आपको दिक्कत आ रहा होगा बैच में, किसी भी तरह से, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पर्सनली आप व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को मैसेज करेंगे, आप बताएंगे अपना प्रॉब्लम, उसके आधार पे हम लोग आपको बैक कॉल करेंगे या वीडियो कॉल करके, जैसे भी जूम मीटिंग पर करके आप लोगों को सोल्यूशन करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बता दें, बिहार के हर कोने में शिक्षा पहुंचाना ही एकमात्र हमारा उद्देश्य, ठीक। और इसकी बात करें जीके के लिए हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा नॉमिनल फी है। ये हमारा फी है 999 था, इसको अभी ऑफर में हम लोगों ने 149 रखा है। ये 149 आप पेमेंट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से पेमेंट करना है जीके के लिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे, चाहे तो वो गूगल पे हो या फोन पे हो या भीम ऐप हो, कोई भी हो, किसी भी आप ऐप से यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। कितना, 149 रुपीज। कितना करेंगे, 149 रुपये आपको पेमेंट करना है। उसके बाद इस स्कैनर को स्कैन करना है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाना है। ये स्कैनर कहीं भी आप स्कैन कर सकते हैं गूगल के माध्यम से, तो आपको लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे और उसके बाद ग्रुप में जुड़ने के बाद आप हम लोगों को मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर यदि इस पे आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं आगे दूंगा, उस पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है। ये हमारा मैथ्स के लिए रहेगा। मैथ्स में आपको इस मैथ्स क्लास के फ्यूचर क्या रहेगा, लाइव क्लास है। अभी हम यदि हम मुझे लगेगा कि जरूरत है तो मैं आपको लाइव क्लास भी लूंगा। हालांकि जो अच्छा बच्चा है उसको रिकॉर्डेड क्लास ही देखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी समय की बहुत ही बचत होगी और इस समय को बचा के और कहीं अदर सब्जेक्ट पे आप लगा सकते हैं। और उसके क्लास का PDF आपको मिलेगा, हर एक PDF अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करके आपको दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लास्ट टाइम में आप बढ़िया तरीका से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम एग्जाम का टाइम जो लास्ट रहेगा उस समय में हम लोगों ने एक समरी क्वेश्चन भी टॉप 500 बनाएंगे मैथ्स के लिए। उसी तरह से जीके के लिए 2000 बनाएंगे। उसको किसी भी कीमत पे आपको रिवाइज करके ही जाना है, ताकि सारा का सारा टाइप उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद डॉट सेशन हम लोग लेंगे। आपको डॉट सेशन की क्लास फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ये आपके सैटरडे और संडे की होंगी। सैटरडे या संडे किसी दिन आपको हम डॉट सेशन रखेंगे, आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप में आपको मैसेज चला जाएगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डॉट सेशन के किसी भी तरह का डाउट होगा आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं हम लोग से। उसके बाद एक्सपर्ट टीचर। इस एक्सपर्ट टीचर कहने का मतलब ऐसा कोई यहाँ मतलब कोई भी टीचर यहाँ आएगा तो ये नहीं रहेगा कि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं रहेगा। हर एक टीचर वहाँ पे एक वेल क्वालिफाइड किसी न किसी एग्जाम में वो पास आउट हुआ रहेगा।
इवन नौकरी जॉब भी कर रहे होंगे वो भी पढ़ाएंगे आपको, जैसे कि सुभाष सर अभी रेलवे में है तो ये आपको जीके करवाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल्स कॉल भी हम लोग लेंगे, ये नहीं आपके साथ आप हम लोग के साथ चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपसे गार्जियन से भी हम लोग बात कर लेंगे कि आपके बच्चा सही में वाकई में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो ये आपको एक प्रेशर रहेगा, तो इसके वजह से आप पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद केयर विद टीचर्स आपको बढ़िया तरीका से करेंगे, ठीक। और ये हमारा जो बैच है श्योर सिलेक्शन बिहार सचिवालय बीएसओ के लिए, तो मैथ्स के लिए इसका भी 999 फीस था, इसका हम लोगों ने अभी ऑफर करके 149 मतलब 149 रुपया रखा है, और इसमें आपको 149 रुपया पे करके आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। और इस बैच की वैलिडिटी की बात करें तो टिल एग्जाम तक रहेगा। टिल एग्जाम कहने का मतलब हो गया दोस्त, ये जब तक नहीं आपका बीएसएससी रिजल्ट 4 या बीएसओ एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये एग्जाम की वैलिडिटी होंगी, और जैसे ही दोनों एग्जाम खत्म हो जाएगा इस बैच की वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी, सारा वीडियो इरेज हो जाएगा, ठीक है। काफी हालांकि ये जो है आपका जो जितना भी टाइम मिलेगा ये सफिशिएंट है यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो, समझे बात। और इसके लिए आपको फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है, स्कैन करके आपको 149 मतलब 149 रुपये पेमेंट करनी है। उसके बाद फिर टेलीग्राम में आप लिंक ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप हम लोगों को मैसेज करेंगे, और उसके बाद अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। और यदि आप जीके का बैच खरीद रहे हैं तो आप लिखेंगे कि जीके बैच के लिए हम इनरोल करना चाहते हैं। आप मैथ्स के लिए इनरोल करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे बताएंगे कि सर मुझे मैथ्स वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, ये इतना बात आपको लिख के भेजना है। और मान लीजिए आपको टेलीग्राम पे कोई दिक्कत कठिनाई आ रहा है जुड़ने में, लिंक को जुड़ने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, आगे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है। यदि कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं मैथ्स और जीके के लिए, दोनों के लिए, तो इसका भी एक हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके जीके भी जरूरत होता है और मैथ्स भी जरूरत होता है, इसीलिए मैंने कॉम्बो भी रखा है। इसके लिए आपको 249 रुपया पेमेंट करना होगा और उसके बाद इस ग्रुप में जुड़ना होगा। फिर सेम प्रोसेस, इसमें आपको स्कैन करना है गूगल पे फोन पे जो भी आपको पेमेंट गेटवे होगा उससे स्कैन करके 249 रुपया पेमेंट करेंगे। सेम प्रोसेस टेलीग्राम पे आप ग्रुप में जुड़ेंगे, जुड़ के हम लोग को मैसेज करेंगे, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर हम लोग को सेंड करेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा यदि आप कॉम्बो बैच ले रहे हैं उसमें लिखेंगे कॉम्बो बैच में मुझे ग्रुप में सर जोड़ दीजिए, या मैथ्स में जोड़ दीजिए या जीके में जोड़ दीजिए, आप लिखेंगे तब जाके आप लोग उसी ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आप पेमेंट करके टेलीग्राम में ज्वाइन करके उसके बाद ग्रुप में स्क्रीनशॉट एंड अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखकर सेंड करेंगे, हम लोग फिर इस आपको प्राइवेट बैच में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इफ एनी प्रॉब्लम फर्दर यू कैन कॉन्टेक्ट विद व्हाट्सएप, ठीक है। फिर भी आपको किसी भी तरह की कठिनाइयां आ रही हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मैसेज ही कर सकते हैं, कॉल इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ और व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट मैसेज ही आप कर पाएंगे, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक कोटेशन है दोस्त, जब भी कोई तैयारी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप खुद पे विश्वास जरूर करिएगा। जैसे कि यहाँ पे है, जब तक तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ये सही बात है दोस्त, जब तक खुद पे आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप पे भी कोई विश्वास नहीं करने वाला है। इसीलिए पहला स्टेप आपके जीवन में खुद पे सेल्फ बिलीव सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा क्यूट था, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम सीजीएल के रिव्यू के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, सीजीएल के रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं, यहां मैं आपको बताऊंगा अभी मैथ्स की मैं अभी बात करता हूं, ठीक है। मैथ से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखेंगे। आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपका 2 क्वेश्चन लगभग आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। जो बच्चा मुझे बताया उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन था मिक्सचर एंड एलिगेशन से। उसके 2 नंबर में बात करें
तो इसमें आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस है, इससे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। उसके बाद CISI से, CI से एक क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें सर्कल से, सर्कल से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन, और मैं सारा का सारा बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल का है, सारा सारा बताऊंगा अभी, ठीक है। 6 नंबर की बात करें तो ये ट्राइंगल मीडियन बेस पे क्वेश्चन था। इसमें मीडियन बेस पे क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये ट्राइंगल वाला मीडियम बेस पे था। उसके बाद एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से 2 क्वेश्चन। उसके बाद हेमी स्पेयर मतलब मेंसुरेशन से आपको 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसको आप अच्छे से डिवाइड करके जाएंगे। रेशियो से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन मुझे बताए गए, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से इतने इतने आ रहे हैं। मैं आप थोड़ा सा कुछ आपको हिंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा मैं तो एनालाइज बिल्कुल डिटो नहीं करवा सकता, आपको बोल के मैं समझा देता हूँ, ताकि जो एसएससी का गाइडलाइंस है उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक गवर्नमेंट का एक बॉडी है, तो उसको तो हमें फॉलो करना ही होगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में आया था, जैसे 3 पार्ट आपको दे दिया, उसको आपको लगाना था, और उसके बाद एक का दे दिया था 50 kg है, दूसरा कितना कुछ निकालना था, ये था, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रॉफिट लॉस में, ज्यादा प्रॉफिट लॉस में कुछ भी हार्ड नहीं था, बस डाटा दिया था, मतलब क्राइमूल दे दिया, इस तरह से आपको पूछ रहा था सेलिंग प्राइस को कुछ परसेंटेज पर बेच रहे हैं तो उस पर कितना एसपी होगा, तो इस तरह से पूछ लिया था। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न का था। उसके बाद सीआई की बात करें तो सीआई में सिर्फ और सिर्फ सीआई में आपको दे दिया था, मतलब टाइम दिया था, रेट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, और उसका आपका सीआई इंटरेस्ट पूछ लिया था। टाइम था 2 साल, ठीक है। सर्कल की बात किया जाए तो 2 सर्कल दे दिया था, दोनों को ईच अदर कटिंग कर रहा है, तो उसका कॉमन टेंजेंट जो होगा उसका लेंथ पूछ रही थी, 1 नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन सर्कल दे दिया था, मतलब सेक्टर, सेक्टर जो होता है सर्कल में बीच में एक 2 रेडियस के एक सेक्टर, और उसके बाद जो सेगमेंट होता है माइनर वाला छोटा वाला भाग का मैं एरिया पूछ रखा था। तीसरे की बात करें तो एक सर्कल दे दिया था। ये क्वेश्चन था आपका, जो होता है मतलब परिकेंद्र होता है ना, परिकेंद्र पे एंगल बेस पे था, जैसे एक सर्कल पर बना कोण 30 डिग्री है तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन था एक सर्कल का। उसके बाद पार्टनरशिप से कुछ मतलब हार्ड नहीं था, जैसे मान लीजिए ABC 3 को रेशियो दे दिया था कैपिटल का, उसके बाद 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इसका रेशियो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें था, मतलब एक का दे दिया था प्रॉफिट इतना है, तो दूसरा कितना पूछ रहा था, पार्टनरशिप में आसानी क्वेश्चन। ट्राइंगल में मीडियन बेस था कि एक ट्राइंगल एबीसी दे दिया है और उसको एक मीडियन है, उसको किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो ये इस तरह का ऑप्शन था। तो आप, और उसमें एक पार्ट को दे दिया था, जैसे 12 दे दिया था ऊपर वाले पार्ट को, तो नीचे वाला पार्ट आपको बताना था, तो ये आसान था। एवरेज में 2 क्वेश्चन, कुछ नहीं मतलब लेंदी, बहुत ही आसान, मतलब इजी टू एक्सेस था क्वेश्चन। और हेमी में आपको रेडियस दे दिया था, और हेमी इसमें रेडियस दे दिया था, इसमें वॉल्यूम आपको पूछा था, रेडियस दे दिया था आपको, रेडियस आपको 14 दे दिया था, उसमें आपको हेमी स्पेयर का आयतन बताना था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था स्पेयर का, फिर इसमें आपको रेडियस दे दिया था और टोटल सरफेस एरिया स्पेयर का पूछ रखा था, ये आसानी से आप कर देंगे। हालांकि ये मल्टीपल से भी, ये दोनों क्वेश्चन मेंसुरेशन का 3-4 क्वेश्चन था, सारा का सारा मल्टीपल से खत्म हो जा रहा था, 11 का मल्टीपल से ही खत्म हो, एक ही ऑप्शन दूसरा के आपको देखने को मिला। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 11 का मल्टीपल देख के मारे, ताकि आपको टाइम बचेगा से, ठीक है। उसके बाद रेशियो से 2 क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं, जैसे
बहुत ही आसान तरीका सा था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन आराम से करेंगे अच्छे से, अस्थिर से, तो जरूर ये क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा, कोई लेंदी नहीं था, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो ये आपका जो पेपर था मैथ्स का सेगमेंट का, आप पिछले पीवाईक्यू अगर लगाए होंगे, पीवाईक्यू ईयर टीसीएस का, ये सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न टीसीएस पैटर्न पर जिसका भी नंबर 50 में से जितना भी आ रहा होगा, या 45 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, तो उस ये यहाँ भी वह बच्चा यहाँ भी मैथ्स में आप 45 से 50 के बीच में स्कोर करेंगे, क्योंकि कुछ भी लेंदी नहीं है ऐसा, जैसा फेज वाले सिलेक्शन फेज में पूछा गया था एग्जाम में, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी शिफ्ट में। तो आप मैथ्स के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आप दोस्त मैं बता दूं, सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीरीज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन। उसके बाद आपको एजम्पशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, एजम्पशन भी पूछ रहा है, एजम्पशन अच्छे से आप लोग फटाफट जो है 2-3 घंटा किसी का वीडियो का यूट्यूब पर देख के जाइए, क्योंकि इससे पूछ रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, उसका कंक्लूजन बेस पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। उसके बाद सेलुलोज सिलॉग्स की बात किया जाए, सिलॉग्स की भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर की बात किया जाए, ब्लड रिलेशन की 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा ब्लड। अब ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन पूछा है अच्छा लेवल पूछा रहा है, आप अच्छे से अस्थिर से सोच सोच के करेंगे, ये डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे क्वेश्चन, साइन चेंज करने पर जो आता है, साइन चेंज करने पर जो आगे क्वेश्चन, उस पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे प्लस माइनस को चेंज कर देंगे, गुना भाग को चेंज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बेस पे था, ठीक है। ऑड वन, ऑड वन, ऑड वन, ऑड वन बेस पे था, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा एक ऑड है, इस पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद लेटर सीरीज पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेटर सीरीज पे आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद मैथ वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग में, इस बात को ध्यान रखना है, मतलब मैथ के टाइप का क्वेश्चन जो मैथ में पूछना चाहिए, ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछने हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन सिलेक्शन फेज वाले, सिलेक्शन फेज में भी इस तरह से हुआ था कि मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ रहा था, तो यहाँ भी सेम पैटर्न अभी चल रहा है, मैथ्स पैटर्न पे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर कोड करके दे रहा है, ठीक है, नंबर कोड पे दे रहा है, इस पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये नंबर कोड किस तरह करेगा दोस्त, जैसे 8 स्टार 5 बराबर 41 दे दिया, तो फिर उसी तरह से 6 स्टार गुना 6 स्टार 5 बराबर 31 दे दिया, तो 7 स्टार 6 बराबर क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आपको ध्यान दो, जैसे 8 स्टार 5 बराबर 41, 8 5 40 प्लस 1 कर दे रहा है, तो लास्ट में 7 स्टार 6 बराबर कितना होगा, 42 1 43 होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और ज़्यादा नए ओवरऑल पेपर का रिव्यू की बात किया जाए, रीजनिंग की, रीजनिंग भी सेम टीसीएस का पैटर्न है, जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो पैटर्न पे
और जो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे कुछ दिन पहले टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड का किसी भी मॉक टेस्ट का, तो सेम पैटर्न यहाँ चल रहा है। इवन मैं बता दूं आपको सेम डिट्टो पीवाईक्यू मैथ्स और रीजनिंग बेस पे जैसे टीसीएस 2021-22 में पूछा है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको घबराने की थोड़ी सी भी बात नहीं है, आराम से अच्छे से कर लेंगे। मैं आपको बता दूं मैथ और रीजनिंग ये दोनों का दोनों में आप मैथ्स में आप कर सकते हैं आराम से 23, 24, 23, 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी आपको 23 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। इजी टू एक्सेबल, इजी टू एक्सेस है, आराम से कर लेंगे अच्छे से आप ध्यान से करेंगे। और ध्यान टाइम पर ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन पे आप अटकना है, अटकेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा, फिर इजी क्वेश्चन भी छूट सकता है। तो आपको स्किप का हैबिट होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश की बात किया जाए दोस्त, ये इंग्लिश आपको थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। हालांकि वोकैबुलरी से आपको सारा का सारा मिल जाएगा, लेकिन पैसेज जो दे रहा है, तो पैसेज की वजह से बच्चा को टाइम का थोड़ा सा अभाव हो जा रहा है। तो पैसेज भी अच्छे से अगर जो बच्चा पढ़ लेगा तो क्वेश्चन आसानी से आंसर दे पा रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, इसको हम मॉडरेट कर सकते हैं। अभी जो हम लोग क्लोज टेस्ट पूछ रहा था पहले टीसीएस, तो अभी इसमें पैसेज पूछ रहा है, बस यही अंतर है। और इसमें भी मैं थोड़ा कुछ कुछ बता दूं इंग्लिश में। वॉइस वॉइस से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछ रही है। किलर से आपको 2 क्वेश्चन आएगा। स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद टाइनो या एंटो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रही है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और पैसेज पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी में 4 भी दे रहा है, किसी में 5 भी दे रहा है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल मैं बता दूं, अब पीक्यूआरएस से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। और ये पीक्यूआर से बहुत ही लेंथी नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान है, आपको ऑप्शन से ही छट जाएगा। ABCD 4 ऑप्शन रहता है, किसी भी एक से स्टार्टिंग वर्ड का खाली पकड़ना है, आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा कुछ क्वेश्चन थे ऐसे आ रहे हैं। तो सेम इसी तरह का पैटर्न है, कोई मतलब इंग्लिश को हम मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो पैसेज आता है उसकी वजह से टाइम की अभाव हो रहा है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे मैथ्स मैथ्स के 23 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग के 23 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और जीके की बात किया जाए, जीके भाई कोई भी कितना भी पढ़ के जा रहा है तो उसको जीके के कुछ पता नहीं चल रहा है। हर बच्चा अभी एवरेज देखा जा रहा है तो 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में ही अभी अटक रहा है, कोई किसी को नहीं बन रहा है। तो अगर जीके आपसे नहीं बने तो घबराने की बात नहीं है, सबसे नहीं बन रहा है, सबका वही हाल चल रहा है, 10-12 10-12 10-12 एवरेज यही चल रहा है, क्योंकि इसका अजीब तरह का जीके अभी पूछा जा रहा है। 10-12 क्वेश्चन आप हालांकि आराम से कर लेंगे, क्योंकि पीवाई बेस पर कुछ सेम फैक्ट रहता है वन लाइनर के फॉर्म में, तो उसी की कोशिश करिएगा करने का। जो स्टेटमेंट बेस होगा, यदि आपको फुल जानकारी होगा तभी कोशिश कीजिए उसको सोल्व करने, अगर नहीं है जानकारी तो उसको छूइएगा भी नहीं। छूने के बाद अगर गलती हो जाएगा तो बहुत ही आपको निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल बेस पे इस बार मार्क देने वाले हैं, रिजल्ट आएगा परसेंटाइल बेस पे आएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ज्यादा गलती नहीं करना है। तो जीके में आप यदि 12 से 15 अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें 46 से 66 10 70 76 78 से और 25 50 50 से 20 70 72 10 72 10 82 5 87 50 78 से 85 के बीच में आप यदि स्कोर कर रहे हैं तो आप 100% प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का मैथ्स SSC CGL का रिव्यू। आप आशा करता हूँ आप कुछ यहाँ से समझे होंगे, और घबराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैथ्स रीजनिंग जो इंग्लिश है ना, डिट्टो PYQ बेस पे आ रहा है, मतलब जो बच्चा का स्कोर यहाँ पे मॉक टेस्ट में ऐसे टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड में या किसी भी और अदर प्लेटफॉर्म पर
आ रहा होगा 150 के आसपास, तो वहाँ भी अच्छे से 150 या 60 स्कोर कर लेगा, कुछ चिंता करने की बात नहीं। चलिए इस वीडियो का अब यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और यहाँ पे जो हम बैच का अनाउंसमेंट किए हैं उसमें जाके आपको जुड़ना होगा, तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद बहुत सारे एग्जाम निकाला हूँ, तो उसके अनुभव पे मैं कह सकता हूँ यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे गाइडेंस में आपको हम जरूर से जरूर 6 से 8 महीना के बीच में आपको किसी न किसी एग्जाम में रिजल्ट जरूर करवा कर रहेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जाके जुड़िए बैच में, पेड बैच में, उसके बाद गाइडेंस 100% आपको करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्त, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के भी साथ शेयर करें, क्योंकि ये हमारी एक छोटी शुरुआत है, इसमें आप सभी का सहयोग की जरूरत है, और इस सहयोग के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बड़ा वाला अपना आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।